आदमी ने गलती से बत्तख का अंडा गिरा दिया। उसमें से आई धातु की आवाज ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। वह उसे उठाकर गौर से देखने लगा। उसके होश उड़ गए। जांचने पर पाया अंडे के भीतर एक सोने का अंडा छिपा हुआ था। ऑरेन दौड़कर घर पहुंचा और यह बात अपनी पत्नी लायरा से बताया, लेकिन सुनते ही लायरा का चेहरा उतर गया, क्योंकि सुबह ही उसने वह बत्तख एक किसान को बेच दी थी। यह सुनकर ऑरेन एकदम से तमतमा उठा। उसने कार की चाबी उठाई और सीधे उस फार्म हाउस पर गया। काफी मोलभाव के बाद उसने 30 गुना कीमत पर उसे मना लिया। किसान, जिसका नाम डैरियन था, ने बताया कि बत्तख पिछवाड़े में है, लेकिन जब ऑनरेन वहां पहुंचा तो उसने देखा सारी बत्तखें एक जैसी ही थीं। सबका माथा ठनक गया। अब असली बत्तख को कैसे पहचाना जाए? तभी ऑनरेन को कुछ याद आया। उसकी बत्तख को कुत्ते की आवाज सुनते ही अंडा देने की आदत थी। बस फिर क्या था, पूरे परिवार ने जमीन पर घुटनों के बल आकर जोर जोर से कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पहले से ही शोरगुल इतना था कि आधे घंटे तक भौं भौं करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। थका हारा बेटा नीको जैसे ही घर लौटने को दरवाजा खोलता है, सारी बत्तखें अचानक दौड़ पड़ती हैं। सब डरकर उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं। इसी भगदड़ में ऑरेन तालाब में गिर पड़ता है। लग रहा था अब वह बत्तख मिलना नामुमकिन है, लेकिन तभी एक बत्तख चुपचाप नीको के पीछे पीछे चलती हुई आती है। नीको की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब दौड़कर उसे घेर लेते हैं। जांचने के लिए ऑरेन जमीन पर बैठ गया और फिर से भौंकने लगा। और चमत्कार, उसी बत्तख ने वहीं एक अंडा दे दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उस अंडे के अंदर से फिर से एक खालिस सोने का अंडा निकला। घर पहुंचते ही ऑरेन और लायरा ने बैठकर हिसाब लगाया। यदि एक अंडा हर 10 मिनट में आए और बत्तख दिन में 6 घंटे काम करे तो रोज का मुनाफा लगभग $1 लाख होगा और कुछ ही महीनों में वे मिलियनियर बन जाएंगे। अब सबसे बड़ा काम था इस रहस्य को रहस्य बनाए रखना। ऑरेन ने सारे अंडे छिपा दिए। रात को भी उसे चैन नहीं आया तो उठकर देखा कि कहीं बत्तख को ठंड तो नहीं लग रही। उसने खिड़की बंद की, बत्तख पर कंबल डाला। यह देखकर लायरा तो अपना सिर पकड़ बैठी। अगली सुबह लायरा को बैंक से फोन आया। यदि उधारी नहीं चुकाई गई तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। मजबूरी में उसने एक सोने का अंडा उठाया और बैंक पहुंची, लेकिन बैंक ने सोना लेने से इनकार कर दिया। फिर वह पहुंची सोना परिशोधन केंद्र। वहां उसने अंडा चेक में बदलवा लिया, उधारी भी चुका दी और अपने लिए एक नई पोशाक भी ले ली। घर लौटने पर ऑरेन ने जब बदला हुआ रूप देखा तो वह सब कुछ समझ गया। पूछने पर लायरा ने सारा सच बता दिया। ऑरेन को डर था कि अब यह बात किसी को पता न चल जाए, लेकिन तभी उनका दोस्त माइलो घर आया। उसने कहा, अरे डरने की क्या बात है, कोई मानेगा भी नहीं कि बत्तख सोने के अंडे देती है। बस फिर क्या, लायरा ने सोने के अंडों के बदले चेक लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूरा घर धन से भर गया। ऑरेन ने स्वयं को एक शानदार कार भी भेंट कर दी। लेकिन जब बाजार में अचानक बहुत सारा सोना आने लगा तो सरकार की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने इस पर निगरानी रखने के लिए एक गुप्त एजेंसी सक्रिय कर दी। एजेंट सिल्वा को सीधे उसी घर पर नजर रखने भेजा गया। और उसी समय पार्ट 2 के लिए लाइक कमेंट करें।